हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 9 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार की, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पर पहुँच जाएगी। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2019 के बीच के लगभग 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है। इस मैगजीन का मीडियम है हिंदी, प्राइस है मात्र 40 रुपया। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास संघ की उपाध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास संघ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो इसकी पहली भारतीय वाइस प्रेसिडेंट महिला बनी है डॉक्टर विनया शेट्टी। डॉक्टर विनया शेट्टी भारत से ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला बनी है जिनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन का। अब आपको कुछ महिलाओं के नाम याद रखना जो कि इस साल न्यूज़ में रहीं। वर्ल्ड बैंक की पहली महिला एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनी है भारत से अंशुला कांत। आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक है गगनदीप कांग। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी पहली स्वतंत्र महिला डायरेक्टर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है जयश्री व्यास को। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नौसेना सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच शुरू हुई है? तो भारत जो समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज है इसको करता है इंडोनेशिया देश के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भारत इंडोनेशिया देश के साथ समुद्र शक्ति नाम की नेवी एक्सरसाइज करता है। अब आपको शक्ति के नाम से 4-5 एक्सरसाइज याद रखना है। भारत फ्रांस के साथ करता है शक्ति नाम की आर्मी एक्सरसाइज, भारत फ्रांस के साथ करता है करुणा नाम की एयरफोर्स एक्सरसाइज, भारत फ्रांस के साथ करता है वरुणा नाम की नेवी एक्सरसाइज, और भारत इंडोनेशिया के बीच जो आर्मी एक्सरसाइज है इसका नाम है गरुणा शक्ति। भारत इंडोनेशिया के साथ ही समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज करता है। भारत और श्रीलंका के बीच जो एक्सरसाइज है इसका नाम है मित्र शक्ति। भारत मलेशिया के साथ करता है हरिमाऊ शक्ति नाम की एक्सरसाइज। तो ये हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जिनके साथ शक्ति शब्द लगा है। यहाँ पे बात हुई है इंडोनेशिया की, तो हमें इंडोनेशिया से कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जो कि एशिया महाद्वीप का देश है। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम है रुपया। यहाँ के दोबारा से नए प्रेसिडेंट बने हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया देश अगले आने वाले समय में अपनी नई राजधानी बनाएगा पूर्वी कालीमंतन शहर को। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी पूर्वी कालीमंतन शहर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में SACEP 2019 की 15वीं गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? तो SECEP जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम 2019, तो इसका आयोजन किया गया बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और इसमें भारत की तरफ से नेतृत्व किए भारत के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। जो दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम है इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। इसके टोटल 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यहाँ पे बात हुई है बांग्लादेश की, तो हम बांग्लादेश से कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। साउथ एशिया की सबसे बड़ी नेवी एक्सरसाइज जिसका नाम है कोऑपरेशन अपलोड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग 2019, इसका आयोजन किया गया अमेरिका और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश के चट्टग्राम शहर में। भारत और बांग्लादेश के बीच 9वीं मैत्री डायलॉग का आयोजन किया गया कॉक्स बाजार बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के क्रिकेट स्टार साकिब अल हसन को आईसीसी ने अगले 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बैन कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली स्टेक होल्डर मीटिंग का आयोजन किया गया असम के गुवाहाटी शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में
किस राज्य ने होटल तथा रेस्टोरेंट की किचन में नो एंट्री बोर्ड पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये ऐसा किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इससे पहले क्या होता था, जो होटल और रेस्टोरेंट होते थे वो अपने किचन में नो एंट्री बोर्ड लगा देते थे, जिससे कि कोई भी कस्टमर उनके किचन में एंट्री नहीं कर सकता था। लेकिन अब इस नियम के तहत कोई भी अगर कस्टमर है उस होटल का या रेस्टोरेंट का, तो किचन में प्रवेश कर सकता है और वहाँ की साफ सफाई को देख सकता है। अगर ऐसा मना करने पर होटल या रेस्टोरेंट के मालिक के द्वारा 1 लाख रुपए तक के जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। तो आपको याद रखना है, होटल तथा रेस्टोरेंट की किचन से नो एंट्री बोर्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है गुजरात सरकार ने। और कुछ दिन पहले बिहार राज्य ने 15 साल से अधिक पुराने सहकारी यानी कि गवर्नमेंट तथा कमर्शियल वाहनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। बिहार सरकार ने ये कहा है कि जो डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा हैं, इनको पटना शहर में 2021 के बाद नहीं चलाया जाएगा। तमिलनाडु राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने इन एक्ट अला ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, बंधुआ मजदूरी होता है, इसके नियम को तोड़ दिया, यानी कि इस पे नियम बना दिया है। अब कोई भी तमिलनाडु राज्य में बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है। यहाँ पे बात हुई है गुजरात की, तो हम गुजरात से कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री दिलीप पारिक का निधन हो गया है। गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी, ये गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में साहित्य अकादमी तथा पद्म श्री पुरस्कार की विजेता नवनीत नीता देवसेन का निधन हुआ है। तो आपको बताना है नवनीता देवसेन किस राज्य से थी? तो ये थी पश्चिम बंगाल से, जिनका अभी निधन हो गया है। तो यहाँ से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पद्म साहित्य अकादमी तथा पद्म श्री पुरस्कार विजेता नवनीता सेन कौन थी? तो उत्तर होगा एक लेखिका थी जो कि पश्चिम बंगाल राज्य से थी, इनका अभी निधन हो गया है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजन किया गया 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, जिसका थीम था राइजन इंडिया। राइजन इंडिया का फुल फॉर्म है रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही ग्लोबल मेगा साइंस एग्जीबिशन का विज्ञान समागम भी आयोजित किया गया। हाल ही में 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के पहले जबकि दुनिया के दूसरे पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे पुरुष क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और दुनिया के पहले 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले क्रिकेटर बने थे पाकिस्तान के शोएब मलिक। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के पहले और दुनिया के दूसरे पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो उत्तर होगा रोहित शर्मा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले क्रिकेटर कौन बने या फिर पहले क्रिकेटर महिला कौन बनी, तो उत्तर होगा हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ओवरऑल कैटेगरी तथा वोमेंस कैटेगरी में पहली भारतीय हैं जिन्होंने 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेला है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 10वें एशियाई आपातकालीन दवा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो 10वें एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन इमरजेंसी मेडिसिन जो है, इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में और इसका उद्घाटन किया भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, भारत सरकार ने ये कहा है कि 2022 के बाद कोई भी भारत का मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं होगा जिसमें फुल फ्लेज्ड यानी कि पूर्ण रूप से विकसित आपातकालीन विभाग ना हो। तो ये मैंडेटरी कर दिया गया हर मेडिकल कॉलेज को कि 2022 के बाद उस कॉलेज में फुल फ्लेज्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट होना ही चाहिए। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सतत जल प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे में और प्रथम बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार इंसाफ दिलाने में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार
इंसाफ दिलाने में नंबर 1 भारत का राज्य रहा महाराष्ट्र, नंबर 2 पे रहा केरल, नंबर 3 पे रहा तमिलनाडु। और इसी रिपोर्ट्स के अनुसार छोटे राज्य यानी कि जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है, इनमें पहला राज्य रहा गोवा, दूसरा रहा सिक्किम, तीसरा रहा हिमाचल प्रदेश। और इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य रहा उत्तर प्रदेश। और ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में इंसाफ दिलाने वाला सबसे नंबर 1 राज्य रहा महाराष्ट्र, और छोटे राज्यों में नंबर 1 राज्य रहा गोवा, और सबसे खराब प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस भारतीय ने ढाका लिटरेचर फेस्टिवल के 9वें संस्करण लिट फेस्ट में यंग लिटरेचर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है अभिषेक सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शेख हसीना, इनको इस साल दिया गया डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड कलाम फाउंडेशन के द्वारा। और इससे मिलता जुलता नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2019 दिया गया इसरो के चेयरमैन के सीवान को तमिलनाडु सरकार के द्वारा। हाल ही में किसानों के लिए फर्मिटा मोबाइल ऐप किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है? तो जो फर्मित्रा मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिसका मुख्यालय पुणे में, और पुणे में ही है टेक महिंद्रा कंपनी का मुख्यालय, जिसने अमेरिका की बोर्न ग्रुप ई-कॉमर्स कंपनी को खरीद लिया है $95 मिलियन में। बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के वर्तमान में CEO हैं तपन सिंघल। हाल ही में दूसरे नो मनी फॉर टेरर 2019 सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नो मनी फॉर टेरर जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और इसका आयोजन किया जा रहा है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे भारत के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। और 2020 में होने वाली मनी फॉर नो टेरर जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा भारत में, और भारत में ही G20 समिट 2022 का आयोजन किया जाएगा, और 2022 में ही भारत में इंटरपोल की जनरल असेंबली का भी आयोजन किया जाएगा। नो मनी फॉर टेरर फंडिंग जो है इसका उद्देश्य कि दुनिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं तथा जो टेरर फंडिंग है इसको रोकना, तो इसीलिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है नो मनी टेरर फंडिंग सम्मेलन, जिसमें पूरी दुनिया के देश पार्टिसिपेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जिसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और मिस ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीत लिया प्रिया सेराव ने, जो कि भारतीय मूल की एक महिला हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 2022 के फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लोगो का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मैं इस समय 2019 के स्पेशल टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की एक सीरीज चला रहा हूं, जिसका डेली 2 बजे एक वीडियो अपलोड हो जाता है। तो अगर उस सीरीज को आप फॉलो नहीं करते हैं तो उस सीरीज को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां से 2019 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं एक एक करके कवर कर रहा हूँ। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।